वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CFTRI की आई हुई कुछ साइंटिस्ट पोजीशंस के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज पहुंचा सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप CFTRI CSIR CFTRI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं जो कि है www.cftri.rds.in, तो आपको ये उनकी होम पेज खुली मिलेगी। यहाँ पे आपको जाना है, एक सेकेंड, रिक्रूटमेंट्स में आपको जाना है। यहाँ पे जो पहली पोजीशन आप देख सकते हैं, साइंटिस्ट, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/22/2025, पोस्टेड ऑन 10th February 2025। लास्ट डेट गौर कीजिएगा 14th March 2025। मोर डिटेल्स के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो उनकी जो एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर है, पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, वो आपको खुली मिलेगी। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये रही उनकी वो एडवर्टाइजमेंट। CSIR सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूरू में। स्टार्ट डेट हो चुकी है जैसे कि मैंने कहा 10th को, और 14th मार्च आपको 5 बजे तक लास्ट डेट टाइम है अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की। साइंटिस्ट पोजीशन आई हुई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 34 है। जनरल के लिए 14, EWS के लिए 3, SC के लिए 6, ST के लिए 2 और OBC के लिए 9। PWBD के लिए एक पोस्ट रिजर्व्ड है। पे लेवल है आपकी 67,700 से लेके 2,08,700 तक। टोटल आपकी एमोल्यूमेंट्स है 1,22,629 और अपर लिमिट एज है आपकी 32 ईयर्स। आइए देख लेते हैं कौन से पोस्ट और क्या क्या उनके साइंटिस्ट के जॉब रिक्वायरमेंट्स। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस रिलेटेड जितने भी पोस्ट है उनके बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज के लिए आई हुई है, जैसे कि आप पहली वाली देख सकते हैं, MEM.Tech इन एरिया ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल, इनमें किसी में भी अगर आप है तो, मतलब किए हुए हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। मैं बस बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस या फूड के बारे में आज बोल देती हूँ। तो देख सकते हैं, जैसे एक पोस्ट है, पोस्ट कोड याद कीजिएगा क्योंकि आपको जरूरत होगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने टाइम। ये साइंटिस्ट पोजीशन ही है, पोस्ट कोड है 5। 3 पोस्ट है जनरल के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है PhD इन सबमिटेड इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में ये सब आते हैं, ये सब जरूरी नहीं है पर अगर है आपके तो बहुत अच्छे है। जैसे कि इंडस्ट्री या रिसर्च एक्सपीरियंस होना of food grain processing, baking and extrusion, या research contributions evidenced by peer reviewed publications in SCI journals or patents। जॉब रिक्वायरमेंट यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, टू कैरी आउट R&D एक्टिविटीज इन ग्रेन प्रोसेसिंग, बेकिंग एंड एक्सट्रूशन। इसके अलावा केमिस्ट्री के लिए भी पोजीशंस आई हुई है, डिजाइन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप ये सब देख सकते हैं। एक और पोजीशन आई हुई है फूड के लिए, आप अगर इंटरेस्टेड है तो जरूर देख लीजिएगा। ये फूड डेयरी वगैरह के लिए आई हुई है। ये एक आई है PhD सबमिटेड इन द एरिया ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की जरूरत है, अगर आपके पास है तो जरूरी है, जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर आपके पास है तो बेहतर है, जरूरत नहीं है तो इट इज नॉट नेसेसरी। इंडस्ट्रियल या रिसर्च एक्सपीरियंस इन HACCP, माइक्रोबायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल हाइजीन, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड सैनिटेशन, या रिसर्च कंट्रीब्यूशन एविडेंस बाय पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन इन SCI जर्नल ऑफ पेटेंट्स। इसके अलावा जॉब रिक्वायरमेंट है आपकी, टू कैरी आउट R&D एक्टिविटीज इन द एरिया ऑफ माइक्रोबियल, फूड सेफ्टी एंड हाइजीन। नेक्स्ट पोस्ट जो है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, फिशरीज के लिए भी पोस्ट आई हुई है। ये है PhD इन बॉटनी, अप्लाइड बॉटनी, प्लांट साइंस, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या प्लांट जेनेटिक्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट है इन द एरिया ऑफ प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स एंड टिश्यू कल्चर। इसके अलावा केमिस्ट्री के लिए आई हुई है। फूड के लिए तो बहुत सारे पोजीशंस है, अगर आप फूड साइंस या फूड टेक्नोलॉजी या फूड प्रोसेसिंग इनमें से किसी में भी अगर आप है तो आप इन आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। ये है MEM.Tech इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। PhD जरूरी नहीं है इसके लिए, अगर आप मास्टर्स या M.Tech कर चुके हैं तो भी आप दे सकते हैं, या फिर अगर आप PhD है तो बहुत बढ़िया है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ से पढ़ लीजिएगा। जॉब रिक्वायरमेंट है, टू कैरी आउट R&D एक्टिविटीज इन फूड प्रोसेस डेवलपमेंट, स्केल अप एंड अदर अलाइड इंस्टीट्यूट एक्टिविटीज, या इन अपस्ट्रीम, और उसके साथ आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ मेटाबोलाइट, इसमें भी आपको ये है आपकी नेचर ऑफ जॉब। इसके अलावा मैथमेटिक्स के लिए भी आई हुई है।
हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस, ये एक है पीएचडी सबमिटेड इन बायोकेमिस्ट्री या बायोफिजिक्स। जॉब रिक्वायरमेंट है इन द एरिया ऑफ प्रोटीन केमिस्ट्री। इसके अलावा फार्माकोलॉजी के लिए आई हुई है, केमिस्ट्री के लिए आई है, फूड साइंस, फूड टेक, फूड हार्वेस्ट, इसके लिए भी आई हुई है। बहुत सारे पोजीशंस है, एक बार पढ़ सकते हैं आप अप्लाई करने के पहले। बेनिफिट्स की बात करें तो दिस पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक्सेट्रा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है एज पर एप्लीकेबल टू सीएसआर एम्प्लॉयज एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। इन एडिशन टू द एम्बुलेंस इंडिकेटेड, आपको बेनिफिट्स मिलेगी सच एज रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, लीव ट्रैवल कंसेशन, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंसेस as applicable as per CSI गवर्नमेंट ऑफ रूल्स as applicable to the council servants। इसके अलावा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी गवर्न बाय द नेशनल पेंशन सिस्टम। अदर कंडीशंस की बात करें, एप्लीकेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और आप सारे एसेंशियल रिक्वायरमेंट अगर पोस्ट के लिए फुलफिल करते हैं तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट के पहले एप्लीकेशंस आर एडवाइज टू एंश्योर दैट दे पोजेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट अगेंस्ट विच दे आर सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन। और अगर बस यही एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना मिनिमम है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको इसी के चलते मिल जाए, क्योंकि मियर पोजेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन डज नॉट एंटाइटल कैंडिडेट्स टू कॉल फॉर द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अगर आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टेड होती है तो। स्क्रीनिंग कमिटी के पास अपनी एक क्राइटेरिया है फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। तो आप सारे अपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और सारे क्वालिफिकेशंस अच्छे से एप्लीकेशन में भरिएगा, सपोर्टेड बाय अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन। Candidate applying for the position with a PhD are advised to include valid documentary proof of their thesis submission with date issued by the appropriate authority of their university. Completion of PhD master's degree will be reckoned from the date of issue of provisional certificate और awarded date as the case में भी। कैंडिडेट are required to upload, एक पेज आपको अपलोड करनी होगी सिनॉप्सिस या एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर पीएचडी या एमई या एमटेक डिसर्टेशन wherever applicable। अगर आप currently working है इन सीएसआर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, यूनिवर्सिटी या